जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम अपने लिए कर रहे हैं टॉप जी के जीएस के प्रश्न हैं। ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं, तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं प्रैक्टिस के तौर पे भी इस वीडियो को देख सकते हैं। जो भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, रोम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषकृत एजेंसी है। इसका उद्देश्य है भूख मिटाना, पोषण स्तर में सुधार करना, कृषि, मत्स्य और वानिकी विकास को बढ़ावा देना। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो हुई थी वह हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय जो है आपका रोम इटली में है। रोम इटली में इसका मुख्यालय है। वर्तमान में महानिदेशक कौन है यह भी ध्यान रखिए। तो वर्तमान में महानिदेशक जो है क्यू डोंग्यो हैं, यह भी ध्यान रखिएगा। बाकी विकल्पों की बात करें, पेरिस यहाँ यूनेस्को का मुख्यालय है। जिनेवा की बात करें तो यहाँ WHO और ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है। न्यूयॉर्क यहाँ संयुक्त राष्ट्र महासभा स्थित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत की किस पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछा है कि भारत की किस पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना के नाम से जाना जाता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, चौथी पंचवर्षीय योजना इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चौथी पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना कहा जाता है। यह योजना 1969 से 1974 तक लागू रही। इसका मसौदा DR गाडगिल द्वारा तैयार किया गया था, जो योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था आर्थिक स्थिरता के साथ विकास, गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता, कृषि और औद्योगिक विकास में संतुलन। बाकी विकल्पों की बात करें तो दूसरी पंचवर्षीय योजना या PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, ना कि गाडगिल योजना पर। पहली पंचवर्षीय योजना या कृषि एवं सिंचाई केंद्रित थी पंडित नेहरू के काल में। तीसरी पंचवर्षीय योजना इसका उद्देश्य आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनाना था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है। आपसे पूछा है कि भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूर्य किरण इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत और नेपाल के बीच होने वाली द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास का नाम सूर्य किरण है। यह अभ्यास दोनों देशों के थल सेनाओं के बीच आयोजित किया जाता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो संप्रीति जो होता है भारत बांग्लादेश का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। सूर्य किरण भारत नेपाल का संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे। तो इंदिरा की बात करें तो इंदिरा भारत रूस का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। परबल ऐसा कोई सैन्य अभ्यास इस नाम से नहीं है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है प्रथम गणतंत्र दिवस की परेड पर प्रमुख अतिथि कहां से थे। आपसे पूछा कि प्रथम गणतंत्र दिवस की परेड पर प्रमुख अतिथि कहां से थे। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाया गया। इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत ने संविधान लागू किया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देशों के पहले राष्ट्रपति बने। पहले गणतंत्र दिवस की परेड में मुख्य अतिथि थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति डॉक्टर सुकर्लो। उन्होंने राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के साथ समारोह में भाग लिया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया दी हुई है। आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया दी हुई है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 67 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल और हटाने से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। इसके अनुसार उपराष्ट्रपति को राज्यसभा द्वारा प्रस्ताव पारित कर हटाया जा सकता है। यह प्रस्ताव तभी प्रभावी होता है जब इसे लोकसभा द्वारा स्वीकृति मिल जाए। हटाने का प्रस्ताव उचित कारण के आधार पर होना चाहिए। प्रस्ताव लाने से पहले 14 दिन का पूर्व नोटिस आवश्यक है। बाकी विकल्पों की बात करें तो अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति के कार्यकाल और हटाने से संबंधित है। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण से संबंधित है। अनुच्छेद 77 केंद्र सरकार के कार्य निष्पादन से संबंधित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है हाल ही में विश्व योग दिवस कब मनाया गया था। आपसे पूछा कि हाल ही में विश्व योग दिवस कब मनाया गया था। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 21 जून को। विश्व योग दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता
जाता है। इस दिन को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 11 दिसंबर 2014 को भारत के प्रस्ताव पर घोषित किया। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था। 21 जून को इसलिए चुना गया क्योंकि वर्ष का यह सबसे लंबा दिन होता है जो ऊर्जा और संतुलन का प्रतीक है। वर्ष 2025 को जो थीम थी वो थी योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, स्वयं और समाज के लिए। अन्य पेड़ रोपण की बात करें तो 5 जून यह विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है इस दिन। 11 जुलाई की बात करें तो यह विश्व जनसंख्या दिवस इस दिन मनाया जाता है। तो 15 अगस्त की बात करें तो 15 अगस्त को यह भारत का स्वतंत्रता दिवस है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है जावा ट्रेंच निम्नलिखित में से कौन से महासागर का सबसे गहरा बिंदु है। आपसे पूछा है कि जावा ट्रेंच जो है निम्नलिखित में से कौन से महासागर का सबसे गहरा बिंदु है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हिंद महासागर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जावा ट्रेंच जिसे सुंडा गर्त भी कहा जाता है हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु है। यह इंडोनेशिया के जावा द्वीप के दक्षिण में स्थित है। इसकी अधिकतम गहराई लगभग 7258 मीटर है। यह वह स्थान है जहां इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे धस रही है, जिसे सबडक्शन जोन कहते हैं। बाकी विकल्पों की बात करें तो प्रशांत महासागर इसका सबसे गहरा बिंदु मारियाना ट्रेंच है। प्रशांत महासागर जो कहें तो यह सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। अटलांटिक महासागर की बात करें तो इसका सबसे गहरा बिंदु प्यूर्टो रिको ट्रेंच है। दक्षिण महासागर की बात करें तो इसका सबसे गहरा बिंदु जो है साउथ सैंडविच ट्रेंच है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है। आपसे पूछा है कि विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 मार्च को। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। विश्व वन्यजीव दिवस हर साल 3 मार्च को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य है वन्यजीवों और वनों के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना। बात यहाँ हो रही मार्च माह की, चलिए मार्च माह की फिर से रिवीजन कर लेते। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। तो 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 14 मार्च को पाई दिवस मनाया जाता है। तो 15 मार्च को उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस मनाया जाता है। तो 20 मार्च को ही गौरैया संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को वानिकी दिवस मनाया जाता है। तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की याद में। 24 मार्च को टीबी मनाया जाता है। 23 मार्च को इस दिन इन लोग को फांसी हुई थी। और 27 मार्च को रंगमंच दिवस मनाया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत में स्टॉक मार्केट के विनियमन के लिए कौन सी केंद्रीय एजेंसी जिम्मेदार है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेबी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सेबी यानी कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसे इंग्लिश में कहेंगे सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारत में पूंजी बाजार और शेयर बाजार के नियामक संस्था है। इसका गठन 1988 में हुआ और इसे वैधानिक दर्जा 1992 में सेबी एक्ट 1992 के तहत मिला। इसका उद्देश्य निवेशकों के हितों की रक्षा करना, स्टॉक एक्सचेंजों का नियमन करना और वित्तीय बाजारों में पारदर्शिता लाना है। तो सेबी के बारे में अगर महत्वपूर्ण आपको पता है तो सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई। तो सेबी को संवैधानिक दर्जा मिला 1992 में। सेबी का मुख्यालय जो है मुंबई में है। सेबी का उद्देश्य है पूंजी बाजार को रेगुलेट करना और निवेशकों की सुरक्षा। सेबी के अध्यक्ष जो थे पहली महिला वो थी माधवी पुरी बिच। वर्तमान समय में जो इसके अध्यक्ष हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए वर्तमान समय में सेबी के अध्यक्ष कौन है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा प्रथम फीफा पुरुष वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित किया गया था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है उरुग्वे में। पहला फीफा पुरुष फुटबॉल वर्ल्ड कप वर्ष 1930 में उरुग्वे में आयोजित हुआ था। इस टूर्नामेंट का आयोजन फीफा यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल दे फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा किया गया था। कुल 13 देशों ने भाग लिया था। उरुग्वे ने ही यह पहला विश्व कप जीता और यह मेजबान देश भी था। फाइनल में उरुग्वे ने अर्जेंटीना को 4-2 से हराया। फीफा की बात करें तो इसकी स्थापना 1904 में मुख्यालय इसका ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। 2026 का जो फीफा होगा वह आयोजक संयुक्त रूप से कनाडा, मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका में होगा। इसकी तिथियां 11 जून से 19 जुलाई 2026 तक। टीमें पहली बार 48 टीमें शामिल होंगी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है 100 रुपए के नोट पर किसका चित्र अंकित है। आपसे पूछा है कि 100 रुपए के नोट पर किसका चित्र अंकित है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रानी का वाव। 100 रुपए के नोट महात्मा गांधी नई
नई सीरीज के पीछे की तरफ रानी की वाव का चित्र छपा होता है। या गुजरात राज्य के पाटन में स्थित एक ऐतिहासिक बावड़ी है, यानी कि सीढ़ीदार कुआं है। इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। बाकी नोटों की बात करें, 10 रुपए के चित्र पर सूर्य मंदिर का चित्र अंकित है, जो कि सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा में है। 20 रुपए के नोट पर एलोरा गुफाएं का चित्र अंकित है, जो कि महाराष्ट्र में है एलोरा गुफाएं। 50 रुपए के नोट पर हम्पी रथ चित्र अंकित है, जो कि कर्नाटक में है। 100 रुपए के नोट पर रानी का वाव, जो कि गुजरात में है। 200 रुपए के नोट पर सांची का स्तूप चित्र अंकित है, जो कि मध्य प्रदेश में है। 500 रुपए के नोट पर लाल किला का चित्र अंकित है, जो कि दिल्ली में है। और 2000 के नोट पर मंगलयान का चित्र अंकित था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, चौरी चौरा की घटना किस वर्ष और कहां हुई थी। आपसे पूछा है कि चौरी चौरा की घटना किस वर्ष में और कहां हुई थी, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1922 में उत्तर प्रदेश में। चौरी चौरा घटना की बात करें तो इसकी तारीख थी 4 फरवरी 1922 को यह घटना घटित हुई थी। स्थान चौरी चौरा, गोरखपुर जिला, अब उत्तर प्रदेश। घटना असामयिक आंदोलन के दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। भीड़ उग्र हो गई और थाने को आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। परिणाम क्या हुआ इसका, तो महात्मा गांधी ने इस हिंसात्मक घटना से दुखी होकर असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि आंदोलन पूर्ण हिंसा के मार्ग पर ही चलाया जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, संसद में जीएसटी यानी कि वस्तु एवं सेवा कर किस विधेयक के तहत लाया गया था, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 101वां संविधान संशोधन विधेयक के तहत। भारत में जीएसटी को लागू करने के लिए संविधान 101वां संशोधन अधिनियम 2016 पारित किया गया। इसे लोकसभा में 122वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में पेश किया गया था, लेकिन जब इसे पारित किया गया और अधिनियम बना तो इसका क्रम 101वां संशोधन बना। जीएसटी की बात करें तो जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। जीएसटी संविधान का 101वां संशोधन अधिनियम है। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है जो वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है। जीएसटी परिषद की अध्यक्षता भारत के वित्त मंत्री करते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, निम्नलिखित में से किसने 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा। या इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी टिम बर्नर्स-ली। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार 1989 में ब्रिटिश वैज्ञानिक टिम बर्नर्स-ली ने किया था। चलिए कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण आविष्कार बताते हैं आपको। तो कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ईमेल का आविष्कार किसने किया, तो ईमेल का आविष्कार रे टॉमिल्सन ने किया। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है, तो बिल गेट्स और पॉल एलन है। गूगल के संस्थापक कौन, तो गूगल के संस्थापक लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य में राज्यपालों का प्रावधान करता है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 153। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 153 के अनुसार भारत के प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा या राज्यपाल के पद की स्थापना करता है, जो राज्य में राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो अनुच्छेद 124 भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित है। अनुच्छेद 136 सर्वोच्च न्यायालय की विशेष अनुमति याचिका से देने की शक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 148 इंपॉर्टेंट है, या भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग का प्रावधान है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, भरतनाट्यम नृत्य शैली का उद्गम स्थल कौन सा राज्य है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तमिलनाडु। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भरतनाट्यम भारत की सबसे प्राचीन और प्रमुख शास्त्रीय नृत्य शैलियों में से एक है, जिसका उद्गम स्थल तमिलनाडु राज्य है। इसका उद्गम स्थान तमिलनाडु, विशेषता मदुरई और चिदम्बरम के मंदिरों से है। भारत की शास्त्रीय नृत्यों की बात करें तो भारत में शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है। कौन कौन से, तो भरतनाट्यम अभी हम लोग पढ़ रहे थे, तमिलनाडु से सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, या कथकली केरल का रंगीन व मुखौटा आधारित नृत्य है। मोहिनीअट्टम केरल की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला कोमल नृत्य है। पांचवें कथक उत्तर भारत विशेषकर उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। उड़ीसा राज्य का नृत्य है, जगन्नाथ भक्ति से जुड़ा। मणिपुरी का नृत्य है, राधा कृष्ण लीला पर आधारित। सत्रिया की बात करें तो असम का शास्त्रीय नृत्य है, महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव द्वारा
विकसित। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय संविधान का कौन सा भाग, आपसे पूछा कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, भाग दो। भाग दो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित प्रावधान भाग दो में दिए गए हैं। भाग दो के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से जुड़े प्रावधान शामिल हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत का प्रथम राज्यसभा सांसद कौन था जिसे राष्ट्रपति ने नामित किया। आपसे पूछा कि भारत का प्रथम राज्यसभा सांसद कौन था जिसे राष्ट्रपति ने नामित किया। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम नामित राज्यसभा सांसद थे। उन्हें 1952 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए नामित किया गया था। वह एक महान दार्शनिक, शिक्षाविद और स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी बने। भारत में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में उनकी जयंती मनाई जाती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हर वर्ष कितनी तारीख को मनाया जाता है। आपसे पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हर वर्ष कितनी तारीख को मनाया जाता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 29 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हर साल 29 जुलाई को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में की गई थी। इसका पीछे उद्देश्य है विश्व भर में बाघों की संख्या में गिरावट के प्रति जागरूकता फैलाना और उसके संरक्षण को बढ़ावा देना। भारत में यह दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में विश्व के लगभग 75% बाघ पाए जाते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है पारंपरिक नृत्य शैलियां भवाई और कालबेलिया की उत्पत्ति किस भारतीय राज्य में हुई थी। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भवाई और कालबेलिया ये दोनों ही राजस्थान राज्य की लोक नृत्य शैलियां हैं। भवाई नृत्य एक संतुलन आधारित नृत्य है जिसमें महिलाएं सिर पर कई मटके रखकर नृत्य करती हैं। मेवाड़ और मारवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध है। कालबेलिया की बात करें तो इसमें सांपों की चाल जैसा नृत्य भी कहा जाता है या कालबेलिया समुदाय की महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। अन्य विकल्पों की बात करें तो उड़ीसा, यहाँ उड़ीसी नृत्य प्रसिद्ध है। पंजाब में भांगड़ा और गिद्धा नृत्य प्रसिद्ध है। तो असम की बात करें तो असम का जो नृत्य है वो बिहू नृत्य है। तो ये रहे आपके टॉप जी के जीएस के प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसके बारे में जो भी कुछ जानते हैं वह भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज मेरा बिना कहे आप वीडियो को लाइक कर दिया करिए और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वीडियो को किसी स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।